जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए रामबाण सवाल लेकर आप लोगों के आगे फिर से हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, महत्वपूर्ण योजनाओं का भंडारा। सारी योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगी ये सारी योजनाएं। दोस्तों आइए बात करते हैं अपनी पहली योजना को लेकर, रैंप कार्यक्रम। दोस्तों 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के तहत। दोस्तों हमारी अगली योजना है पीएम डिवाइन योजना। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के विकास से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों हमारे बजट के अंदर ये दोनों योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। दोस्तों लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है। आप सारे सवालों को गोली की तरह वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। दोस्तों रैंप योजना और पीएम डिवाइन योजना, इनके आप धनराशि को भी याद रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगली योजना को लेकर। दोस्तों समर्थ, संभव और स्वावलंबन योजना। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण योजना है, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगी ये योजनाएं। दोस्तों किससे संबंधित है? एमएसएमई से संबंधित है। हमारे एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? नारायण राणे जी हैं हमारे मंत्रालय के मंत्री। दोस्तों जो संभव और स्वावलंबन योजना है ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है और ये रोजगार से संबंधित है, इसको भी आपको याद में रखना है। समर्थ, संभव और स्वावलंबन योजना, इन तीनों नामों को आप नोट कर रखिएगा। किससे संबंधित है? एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों अगली योजना है जनधन योजना। जी हां दोस्तों, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। कब प्रारंभ की गई? 28 अगस्त 2014 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों काफी सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो इसीलिए इसको आप नोट कर रखिएगा। आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगी यह योजना। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 से इसको प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया से इसको प्रारंभ किया गया था। इसको भी आपको याद में रखना है। और किससे संबंधित है? एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित है। इन सारे तथ्यों को आप नोट कर रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे ये सारे तथ्य। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला योजना। दोस्तों अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना 2.0 यह भी एलपीजी गैस कनेक्शन से ही संबंधित है। और ये कहाँ से प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रारंभ की गई है। और कब प्रारंभ की गई थी? 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई है। इन सारे तथ्यों को आप नोट कर रखिएगा। उज्ज्वला और उज्ज्वला 2.0 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, तो इसको आप नोट कर रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली योजना को लेकर, देख लेते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। दोस्तों इन सारे तथ्यों को भी आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, पानीपत हरियाणा। दोस्तों अभी आने वाले सवाल इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप अगर सुपर टेट, लेखपाल किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर से 1 से 2 नंबर पक्का मिलने वाला है। दोस्तों स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड योजना, इसका संबंध किससे? 19 फरवरी 2015, इसको भी आप याद में रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चिरंजीवी योजना कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। 10 लाख प्रति परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा मुफ्त में इस योजना के तहत। दोस्तों UPSSC पैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था, इसीलिए दोस्तों आने वाले सारे एग्जाम के लिए यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद में रखिएगा। दोस्तों ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। और किससे संबंधित है? मानव तस्करी को रोकने को लेकर संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन अमानत, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है यात्रियों की सामान की सुरक्षा करने के लिए। दोस्तों ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन अमानत ये दोनों आप याद में रखिएगा, ये रेलवे से संबंधित है और इन दोनों के उद्देश्य को भी आपको याद में रखना है। आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे ये दोनों सवाल। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली योजना को लेकर। दोस्तों सारे के सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सारे सवालों को आप वन लाइनर नोट्स के रूप में लिखते चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ की गई थी यह योजना, इसको भी आप याद करके रखिएगा और वन लाइनर नोट्स के रूप में अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। मेक इन इंडिया योजना कब है? 25 सितंबर 2014 से संबंधित है। दोस्तों सारथी है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। किससे संबंधित है? सेबी से संबंधित है। शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दोस्तों आपको बता दें कि सेबी की
पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? माधवीपुरी बुच जी को बनाया गया है। दोस्तों यह सवाल आप कहीं नोट कर कर रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा यह सवाल है। दोस्तों हमारी अगली योजना है सेहत पहल। किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि सेहत पहल किससे संबंधित है। दोस्तों सब लोग स्वास्थ्य मंत्रालय लगा देते, लेकिन दोस्तों आपको याद में रखना है कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। जो रक्षा कर्मी के परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, इसको भी आपको याद में रखना है। मिशन इंद्रधनुष योजना दोस्तों 25 सितंबर 2014 से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों अगर आपसे केवल इंद्रधनुष पूछा जाए तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, और मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये संबंधित है वैक्सीनेशन को लेकर। 25 सितंबर 2014 ये डेट भी आपको याद में रखनी है, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएगी ये डेट। दोस्तों हमारी अगली योजना है माझी वसुंधरा योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है, और दोस्तों भूमि का संरक्षण इसका उद्देश्य है, और यूएनईपी के साथ समझौता किया गया है। इन सारे तथ्यों को आप नोट कर कर रखिएगा अपनी वन लाइनर नोट्स के बुक में। आपको सारे के सारे सवाल ऐसे के ऐसे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य योजना दोस्तों 25 सितंबर 2017 से संबंधित है, और किससे संबंधित है? सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि बिजली से संबंधित है सौभाग्य योजना। और कब प्रारंभ हुई है? 25 सितंबर 2017 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। हर घर में बिजली हो, इसका यही उद्देश्य था। इसको भी आप नोट कर कर रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली योजना को लेकर, देख लेते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। दोस्तों हमारी अगली योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। दोस्तों आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगर आप सुपर टेट या कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सवाल आपको 100% छपा हुआ मिलने वाला है। इसका समय कब से रखा गया? 2022 से 2027 तक। इसको भी आपको याद में रखना है। 1037 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के तहत। और दोस्तों 15 वर्ष से अधिक गैर साक्षर लोगों को साक्षर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सारी परीक्षाओं में छपने वाला सवाल है। इसको आप वन लाइनर नोट्स के रूप में लिखिएगा और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल दीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं सवाल नंबर दिलाएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगली योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इसको भी आपको याद में रखना है कि नाबार्ड कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसका संबंध है पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको याद में रखना है, आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे ये दोनों पॉइंट। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली योजना को लेकर, देख लेते हैं हमारी अगली योजना कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, युविका कार्यक्रम 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कार्यक्रम। दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है, तो इसको भी आपको याद में रखना है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ जी हैं। इसको भी आपको याद में रखना है क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। दोस्तों हमारी अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। ये कब से प्रारंभ हुई है? 23 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुई है। कहाँ से? रांची झारखंड से प्रारंभ हुई है। दोस्तों प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो इसको भी आपको याद में रखना है। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई है? 23 सितंबर 2017 से। कहाँ से? रांची झारखंड से प्रारंभ हुई है यह योजना। दोस्तों काफ़ी सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई है? वाराणसी से प्रारंभ हुई है। और दोस्तों 6 वर्ष में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों बजट में यह योजना प्रारंभ की गई है, इसीलिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे तथ्यों को आप नोट कर कर रखिएगा और आपको इनमें से कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर मिलने वाले हैं हर परीक्षा के अंदर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखिएगा।